सबका अभिनंदन है। आज हम बेहद ही खूबसूरत कविता पढ़ेंगे जिस कविता का शीर्षक है शाम एक किसान, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित है। आइए कवि का संक्षिप्त परिचय लें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ। मृत्यु 23 सितंबर 1983 ईस्वी में हुई। जन्मभूमि जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, और कर्म क्षेत्र इनका ये था कि ये कवि, लेखक, पत्रकार, नाटककार थे। मुख्य रचनाएं खूंटियों पर टंगे लोग इनका काव्य संग्रह था। पागल कुत्तों का मसीहा लघु उपन्यास, बकरी नाटक, बतूता का जूता बाल साहित्य आदि। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1983 ईस्वी में नवाजा गया। शाम एक किसान, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने यहाँ शाम के दृश्य को किसान के रूप में दर्शाया है। रूपक अलंकार तथा मानवीकरण स्पष्ट दिखाई देता है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। आइए पहले शब्दार्थ करें। साफा पगड़ी हेडगियर, चिलम धूम्रपान दंडिका सिगार पाइप, दहक जल यानी कि जलना, औंधी उल्टी अपसाइड डाउन, सिमटा इकट्ठा हुआ यानी कि गैदर्ड। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कवि ने जाड़े की शाम का किसान के रूप में चित्रण किया है। मानो पहाड़ एक बैठे हुए किसान की तरह है जिसने आसमान को अपने साफे यानी कि पगड़ी के समान बांध रखा है और ढलने वाले सूर्य मान्य उसकी चिलम है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। यहाँ पर पहाड़ पर बहती हुई नदी मानो उसके घुटनों पर रखी हुई सफ़ेद रंग की चादर है। पास ही जंगल में पलाश के खिले हुए लाल लाल फूल ऐसे लगते हैं कोई अंगीठी दहक यानी कि जल रही हो। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। सूरज ढलने वाला है, इसलिए पूर्व दिशा में अंधकार ऐसे इकट्ठा हो गया है जैसे भेड़ों का गल्ला यानी कि एक झुंड। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? सर्दियों के शांत और सुरम्य वातावरण में अचानक मोर बोलता है, मानो वह अपनी आवाज में कह रहा हो कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, सुनते हैं। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। एकदम से सूरज फिर डूब जाता है, मानो किसी ने चिलम को औंधी यानी कि उल्टी रख दिया हो। कोहरा धुंध छा जाता है, अंधेरा चारों तरफ फैल जाता है, पसर जाता है। आइए करें इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर, यानी कि बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। शाम एक किसान कविता के कवि कौन हैं? तो इसका सही उत्तर बनता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सूरज डूबते ही क्या हो गया? तो इसका सही उत्तर है चारों ओर अंधेरा हो गया। पहाड़ को किस रूप में दर्शाया गया है? एक बालक के रूप में, एक पहरेदार के रूप में, एक किसान के रूप में, एक मजदूर के रूप में। तो इसका सही उत्तर है एक किसान के रूप में। चिलम के रूप में किसका चित्रण किया गया है? चिलम के रूप में सूर्य का
चित्रण किया गया है। पहाड़ के घुटनों पर बहती नदी किस रूप में दिखाई पड़ती है? तो यहाँ पर वह एक चादर के रूप में दिखाई पड़ती है। कौन सी अंगीठी दहक रही है? तो इसका सही उत्तर है पलाश के जंगलों की, यानी कि पलाश के फूल लाल लाल रंग के होते हैं, तो ऐसे लगता है कोई अंगीठी जल रही है। चिलम औंधी होना से क्या तात्पर्य है? चिलम औंधी होना से तात्पर्य सूर्य का डूबना है। भेड़ों का झुंड सा अंधकार कहाँ बैठा है? पूर्व दिशा में। इस कविता में पहाड़ को किस रूप में दर्शाया गया है? तो यहाँ पर पहाड़ को किसान के रूप में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। पहाड़ किस रूप में बैठा है? मजदूर के रूप में हाथ मोड़कर, किसान के रूप में घुटने मोड़कर, मिस्त्री के रूप में ईंट लगाते हुए। तो इसका सही उत्तर बनता है किसान के रूप में घुटने मोड़कर। अचानक कौन बोला? कौवा, कोयल, मोर, हंस। तो अचानक यहाँ पर मोर बोलता है। किस मौसम की शाम का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर सर्दियों की शाम का वर्णन किया गया है। मोर की आवाज़ से चिलम क्यों औंधी हो गई? क्योंकि किसान की हड़बड़ाहट से। पूरा दृश्य कैसा है? पूरा दृश्य शांत है। मोर के बोलने पर क्या होता है? चिलम उल्टी उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है, अंधेरा हो जाता है। सभी कथन सही हैं, यानी कि मोर के बोलने पर ये सारी चीज़ें घट जाती हैं। सभी कथन सही है, इसका उत्तर है। चिलम उलटने से क्या हुआ? सूरज डूब गया, धुंध छा गई, अंधेरा हो गया। सभी सही हैं। तो ये जितनी भी बातें कही हैं ये सभी सही हैं। मोर ने क्या आवाज़ दी? मोर ने आवाज़ दी सुनते हो। तो यही इसका सही उत्तर बनता है। आकाश किसके समान है? आकाश साफा यानी कि पगड़ी के समान है। एक रूपताएं देखते हैं। आकाश की एक रूपता साफे के समान है, नदी चादर के समान है, पलाश के खिले हुए फूल जलती अंगीठी के समान है, अंधकार भेड़ों के गले के समान है, ढलता सूरज चिलम के समान है। तो बच्चों, अर्जुन की तरह लक्ष्य पर ध्यान आपका सदा केंद्रित रहे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।